वैसे तो ये गैस जलाना और खाना बनाना बड़ी सामान्य प्रक्रिया है, मगर आज राजसमंद में ये जो चूल्हा जला रहा हूँ ये थोड़ा विशेष है। तो आप पहले तो मैं बताता हूँ आपको, देखिए ये गैस जल गई। अब आप कहेंगे भैया गैस जला के ये कैसी कोई विशेष यार ख़ास बात क्या हो गई? तो ये खास इसलिए है क्योंकि ये पीएनजी गैस लाइन के माध्यम से जो गैस आपूर्ति प्रारंभ की जा रही है उससे जलने वाला इस राजसमंद का पहला चूल्हा है। जी हाँ, राजसमंद में अब पाइपलाइन के माध्यम से सुचारू रूप से गैस की आपूर्ति प्रारंभ हो गई है। पहला घर आज उसके लिए चयनित कर दिया गया है जो धोइंदा में पूर्व सभापति सुरेश पालीवाल के घर पे इसकी आपूर्ति शुरू हो गई है एक बड़े कार्यक्रम के माध्यम से, और पूरी जानकारियों के साथ ये आज उपक्रम प्रारंभ हुआ है। अब धीरे धीरे बाकी घरों तक भी पहुँचेगा। वो राजसमंद के लिए बड़ी खबर है कि जो लगातार आप लोग जब पाइप लाइन की फिटिंग होती होगी तब आपको लगता होगा कि पाइप तो लग रहे हैं, गैस की आपूर्ति कब प्रारंभ होगी? तो राजसमंद में आज उसकी शुरुआत हो चुकी है सुरेश पालीवाल के घर से। और राजसमंद में इस गैस सप्लाई की शुरुआत राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी के हाथों से की गई। इस कार्यक्रम में विधायक दीप्ति माहेश्वरी और सभापति अशोक टांक मौजूद रहे और ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, जिसको लेकर इस इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के डिप्टी मैनेजर विशाल ने पूरी की पूरी जानकारी दी और साथ ही राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने भी इस एक बड़ी पहल बताया। मेरा नाम विशाल है। मैं इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड आईजीएल में एज ए डिप्टी मैनेजर पद पर कार्यरत हूँ। राजसमंद जिले में जितनी भी पीएनजी सीएनजी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उन सब का चार्ज मेरे पास ही है। आज हम 27 अक्टूबर 2024 को राजसमंद क्षेत्र में पीएनजी का शुभारंभ करने जा रहे हैं। पीएनजी का शुभारंभ से मेरा तात्पर्य ये है कि अभी तक जो हम एलपीजी के द्वारा, सिलेंडर के द्वारा जो घरों में गैस चूल्हे जल रहे थे, उसकी जगह हम पाइपलाइन से सप्लाई स्टार्ट करने वाले हैं। और हमारे धोइंदा क्षेत्र में सुरेश जी पालीवाल साहब का मकान है, यहाँ पे हमने पहला कनेक्शन जो है आज चार्ज कर दिया है। इस पाइपलाइन में गैस डालने के लिए जो हमें एक डीसीयू यूनिट लगानी पड़ी है वो हमने गणेश नगर में लगाई है और वो हमारी स्टार्ट हो चुकी है। इसके बाद हमने यहाँ पे पीएनजी कनेक्शन का कार्य शुरू कर दिया है। वर्तमान में राजसमंद में हमने लगभग 5500 से 5800 घरों में आरएफसी कर रखी है। आरएफसी से मतलब कि हमने घरों में मीटर रेगुलेटर और जो जीआई का पाइप लग रहा है वो हमने लगा दिया है। इसी के साथ हमारा एमडीपी का जो कार्य है, जो कि अंडरग्राउंड पाइपलाइन, मीडियम डेंसिटी पॉलीइथाइलिन पाइपलाइन का जो कार्य है वो प्रोग्रेस में है। उसमें हम धोइंदा क्षेत्र में और अपने 100 फीट पे मीरा नगर हो गया, महावीर नगर हो गया है, रेगर बस्ती, सिविल लाइंस, इस एरिया में हमने लाइनें डाल दी है। ये हमने फेज़ 1 में इस एरिया में लाइनें डालने का कार्य चल रहा है और फेज़ 2 में हम कांकरोली क्षेत्र, जो कि बस स्टैंड है, शांति कॉलोनी, कृष्णा नगर और हमारा सुंदर कॉलोनी, उस क्षेत्र में भी हमने लाइन डालने के लिए नगर परिषद में परमिशंस के लिए अप्लाई किया हुआ है। पब्लिक क्यों पीएनजी पे जाए? एलपीजी से और पीएनजी में डिफरेंस क्या रहेगा और क्या फायदा आम पब्लिक को? एलपीजी और पीएनजी के बीच में डिफरेंस ये है कि एक चीज़ तो जनता में चल रही है कि भाई पीएनजी जो है पाइपलाइन के द्वारा वो सस्ती गैस है, पर मैं ये लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ कि सस्ती तो ये बिल्कुल है ही, बट इसके साथ और ऐसे एडवांटेजेस हैं कि जो इसको और आपको अडॉप्ट करने के लिए मजबूर करते हैं। इसमें सबसे पहला तो ये हो जाता है कि सुविधाजनक है। आपको सिलेंडर ऊँचाने की घर पे महिलाएं अक्सर रहती हैं, कभी सिलेंडर खत्म हो गया, फिर फ़ोन आता है कि भाई सिलेंडर नहीं खत्म हो गया, तो वो वाली झंझट नहीं है लाने ले जाने का, अंदर लगाने का। कई बार महिलाएं, हम ऐसा देखते हैं, कोई महिलाओं में कोई कमी नहीं है, बट देखते हैं कि वो सही से सिलेंडर अगर नहीं लगा पाए तो कुछ और दिक्कतें भी आ जाती है। सेफ्टी क्या रहेगी? सेफ्टी के कंसर्न में देखा जाए तो हमारे जो घरों में पाइपलाइन, जो जीआई की पाइपलाइन लग रही है, उसमें मात्र 21 मिलीबार का प्रेशर है, जो कि एक नॉर्मल सा प्रेशर है। इस प्रेशर में हम देखेंगे तो कोई भी एक्सप्लोजन जैसी घटना नहीं हो सकती, नॉर्मल मोमबत्ती जितनी फायर होती है। आईजीएल के माध्यम से जो हमारी केंद्र सरकार की योजना है, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार ने जो ये तय किया था कि डोमेस्टिक कनेक्शंस पाइपलाइंस के माध्यम से होने चाहिए, और कहीं ना कहीं पाइपलाइंस को यूज करने से बहुत सारे घरेलू फायदे, सेफ्टी के तर्ज पर भी बहुत फायदे होते हैं। और कुल राजसमंद में करीबन आने वाले समय में 5800 घरेलू कनेक्शंस होने जा रहे हैं। फेज़ 1 तो कंप्लीट हो गया है, फेज़ 2 भी जल्द कंप्लीट होने वाला है, पेंडिंग इन प्रोग्रेस काम चल रहा है। इसका बड़ा यूनिट भी खंडेल के अंदर सेटअप होने वाला है, जिससे आने वाले टाइम पे ना ही डोमेस्टिक बट कमर्शियल कनेक्शंस भी, जो कमर्शियल फैक्ट्रीज हैं, उनके अंदर भी गैस पाइपलाइन के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सबसे बड़ी बात मैं आपके माध्यम से ये कहूँगी कि इन अंडरग्राउंड पाइपलाइनिंग से और गैस पाइपलाइन से सेफ्टी का सबसे बड़ा एक बेनिफिट होता है, बिकॉज जिस तरीके से टंकियों का फटना, कभी कभी कुछ नहीं मिलना
समय पे टंकी बुक नहीं हुई तो हमारी महिलाओं को, माताएं बहनों को इश्यूज आते हैं। इसके माध्यम से सिर्फ जितना यूसेज है उतना ही आपको पे करना है, उतनी ही मीटर रीडिंग होगी। तो बहुत मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। मैं तो ये कहूँगी कि अगर किसी को लगता है कि हमें पाइपलाइंस का यूज़ नहीं करना चाहिए तो बहुत गलत है। नए ज़माने में जैसा कि आगे बढ़ता जा रहा है, सभी मेट्रोज़ में तो ये हो ही गया है कि गैस पाइपलाइन के माध्यम से ही गैस डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब हमारे जो टियर 2 सिटीज़ हैं उसके अंदर भी अब ये स्टार्ट हो गया है, तो बहुत अच्छा केंद्र सरकार की पहल है।